आपको पढ़ाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा कहां पर आता है प्लांट में? प्लांट की जो लीफ होती है उसकी निचली जो सरफेस होती है, निचली सरफेस जिसको भी एपिडर्मिस बोलते हैं, वहां छोटे छोटे पोर दिखाई देते हैं। उन छोटे छोटे पोर को ही, छिद्र को ही हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा की स्ट्रक्चर आपको मैंने बताया था कि दो किडनी शेप के सेल्स होते हैं, जैसे या बीन शेप के ले लो, या फिर संतरे के जो संतरा देखा आप लोगों ने, संतरे के दो फांक को लेकर आप जोड़ोगे तो बीच में पोर जैसी स्ट्रक्चर बनेगी और बिल्कुल स्टोमेटा जैसी स्ट्रक्चर वो बनती है। फिर भी मैंने यहाँ पर बनाया है आपको, देखो ये दो प्रकार के सेल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं गॉड सेल्स। ठीक है, ये है गॉड सेल्स, गॉड सेल्स। ये दोनों गॉड सेल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और बीच में जो स्पेस बनता है उसे हम पोर कहते हैं। ठीक है, गॉड सेल में न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म इत्यादि चीजें भरी होती हैं, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये गॉड सेल्स हो गया, ये गॉड सेल्स हो गया, ये दोनों जुड़ी होती है। जो गॉड सेल होता है उसकी एक मेम्ब्रेन जो इनर वाली होती है, अंदर वाली, ये काफी थिक होती है, मोटी होती है, और जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, ये क्या होती है? बहुत ही थिन होती है, पतली होती है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि गॉड सेल के अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये मोटी होती है, और जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है वो क्या होती है? पतली होती है। और गॉड सेल के अंदर न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट इत्यादि भरे रहते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जो दोनों गॉड सेल्स हैं ये अपने अगल बगल स्थित जो मेसोफिल सेल्स होते हैं उसे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद टर्गिड हो जाती हैं, फूल जाती हैं, और जब फूलती हैं तो पानी का प्रेशर पड़ता है सेल के अंदर, गार्ड सेल के अंदर। तो गार्ड सेल की जो मोटी वाली मेम्ब्रेन है इस पर तो कोई असर नहीं पड़ता उस प्रेशर का, लेकिन जो पतली वाली मेम्ब्रेन है चूंकि वो लचीली होती है, पतली होती है, तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है और उसमें खिंचाव आता है, और ये पतली वाली मेम्ब्रेन बाहर की तरफ खिंच जाती है। देखो मैंने एरो का निशान बना के दिखाया है, ये बाहर की तरफ प्रेशर डाल रहा है पानी, ये खिंच जाती है, और जब ये बाहर की तरफ खिंचती है तो ये जो मोटी वाली मेम्ब्रेन है ये भी थोड़ी उसके साथ खसक जाती है बाहर की तरफ, और उसी प्रकार से इस वाले गार्ड सेल में भी होता है। तो जब ये दोनों बाहर की तरफ खसक जाते हैं पतले वाले मेम्ब्रेन, तो मोटे वाले मेम्ब्रेन भी एक दूसरे के साथ खसक जाते हैं और पोर खुल जाता है। तो ये ओपन स्टोमेटा इस प्रकार से दिखाई देता है। यही बगल में मैं आपको